क्वेश्चन है द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ hollow hemispherical bowl are 6 centimeter and 10 centimeter respectively. If it is melted and recast into a solid cylinder of diameter 14 centimeter, what is the height of the cylinder in centimeter? कह रहा है एक खोखले अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक और बाहरी व्यास क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। यदि इसे पिघलाकर 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या होगी? तो इस तरीके के क्वेश्चन में जब किसी को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम सेम हम रखते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक कटोरा है, राइट, इसकी हमें आंतरिक और बाह्य डायामीटर हमें दिया है, राइट, और इसको पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है, एक बेलन बनाया जा रहा है जिसका डायामीटर क्या है, पिघलाकर 14 सेंटीमीटर व्यास वाला, यानी कि आर हमारा यहाँ क्या हो गया 7। तो कह रहा है इसकी ऊंचाई हमें बतानी है, ऊंचाई कितनी है, राइट। तो हमने बताया कि जब किसी भी चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है तो दोनों के वॉल्यूम क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है, हॉलो हेमीस्फेरिकल बाउल है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ पर ये खोखला गोला है तो हम लगाएंगे, और वो भी क्या है, हेमीस्फेरिकल, अर्धगोला है, तो उस अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई, और इसकी दो हमें आंतरिक त्रिज्याएं दी है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो हम लिख लेंगे आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू क्या बनाया गया है, बेलन बनाया गया है। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, इसको हम आर मान लें, R1 स्क्वायर एच। अब सारी वैल्यूज जो हमें दी है वो हम पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर आर हमें कितना दिया है, यहाँ पर व्यास हमें दिया है कटोरे का 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, आंतरिक हमारी क्या है 6 और बाह्य हमारी क्या है 10। तो कैपिटल आर हमारी हो जाएगी 5 और स्मॉल आर हमारी हो जाएगी 3। रेडियस क्या होती है, डायमीटर की आधी होती है। तो 10/2 यानी कि 5 और 6/2 यानी कि 3। तो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे, पाई से पाई काट देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 कैपिटल आर का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब माइनस 3 का क्यूब इज इक्वल टू R1 स्क्वायर। R1 हमारी कितनी है यहाँ पर 7x7 क्रॉस H, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इधर सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3, 5 का क्यूब 25 पंजे 125 माइनस 3 का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27 इज इक्वल टू 49 क्रॉस H, 7 क्रॉस 7 49, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे 2/3, 125 में से 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे 98 बचेंगे इज इक्वल टू 49 क्रॉस H। 49 2 जा कितने होते हैं 98 होते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया 4/3 इज इक्वल टू H आ गया। तो जब इसको डिवाइड हम करेंगे तो क्या आएगा, 4 को 3 से डिवाइड करें, 3 एकम 3, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0 बनाया, 3 एकम 3, 3 तिया 9 बचा 1, 0 लगाया, 3 तिया 9, ऐसे ही आता जाएगा। यानी कि H बराबर क्या आ गया 1.33 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन हम चेक करेंगे कि बेलन की ऊंचाई हमारी क्या आ गई 1.33 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।